जरा सही मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण और इस धर्म सभा में उपस्थित सभी आदरणीय भाइयों बहनों, दादा दीदियों, आज का एक बहुत ही ज्वलंत विषय है चर्चा का, वह है आध्यात्म और विज्ञान। आध्यात्म और विज्ञान को किस रूप में परिभाषित किया जाए, यह आज का विषय नहीं, प्राचीन काल से चलता आ रहा है। हमारा डॉक्टरेट की उपाधि भी मैंने दर्शन शास्त्र ही लिया है और इसका सौभाग्य मुझे मिला कि मैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इस बातों को रखने में सक्षम हूँ कि यह जो आध्यात्म और विज्ञान का संबंध है ये कैसा है। मैं सबसे पहले जैन धर्म का स्यादवाद के बारे में चर्चा करना चाहूंगा कि सप्तभंगी नय के अनुसार सभी जो है उनके अनुसार यह है कि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं है, सभी का ज्ञान जो है वो अधूरा होता है। इस प्रकार से 5 अंधे का उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि बताओ हाथी कैसा होता है। उनमें से एक अंधा पैर छू के कहता है कि हाथी खंबे की तरह होता है। दूसरे अंधा वो भी कहता है कि हाथी सूल छुआ होता है, रस्सा की तरह होता है। तीसरे भी उसी तरह से पूछ और पेट छू करके दीवार की तरह होता है। तो उसी प्रकार से मैं सभी यहाँ पर वक्ताओं ने अध्यात्म और विज्ञान को अपने अपने नजरियों से रखा। मैं भी अध्यात्म और विज्ञान को दर्शन शास्त्र और आनंद मार्ग धर्म के बीच संतुलन करने का प्रयास करूंगा। इन दोनों में क्या विशेषताएं हैं और क्या इसकी प्रासंगिकता है। तो आज का विषय धर्म, अध्यात्म और विज्ञान अगर मुझसे पूछा जाए तो दोनों ही विज्ञान है और विज्ञान की 2 शाखा है, एक चेतन जगत, दूसरा वस्तु जगत। ये विज्ञान की 2 शाखा का ही नाम है, वस्तु जगत और चेतन जगत, जिसे हम विज्ञान कहते हैं। दोनों ही में विज्ञान शब्द का प्रयोग किया है। तो यह जो अध्यात्म और विज्ञान की बात हो रही है, यह चेतन जगत और वस्तु जगत दोनों की ही बात हो रही है। तो दोनों में कैसा संबंध है? तो हमारा जो अध्यात्म की बात है, अध्यात्म चेतना की बात है, चेतन जगत, जिसे आत्मा कहते हैं, द्रव्य कहते हैं, मन कहते हैं, इत्यादि बहुत सारे नामों से हम इसको परिभाषित करते हैं। तो अध्यात्म या आत्मा वह क्या चाहती है? वह अनंत से आया हुआ है और वह अनंत में फिर से जाना चाहती है। और वो कैसे जाना चाहती है उसकी भी अलग अलग विशेषताएं हैं। तो ये धर्म की बात जो आ रही है, आध्यात्म से जुड़ने की बात आती है, कभी विज्ञान से जुड़ने की बात आती है। मेरे अनुसार जब सुकरात दर्शन शास्त्र का जो आरंभ होता है, वो सृष्टि की रचना की बात करते हैं कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। तो थेल्स ने कहा कि जल से हुआ, किसी ने कहा एक्विनास ने कहा अग्नि से हुआ, तो किसी ने कहा वायु से हुआ। धीरे धीरे जब मनुष्य का चिंतन बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उसको सोचना था और सोचना उसका धर्म है, तो सोचने के लिए वह उसका गुण है सोचना। तो यह सृष्टि कैसे आई, जगत कैसे है, हम कौन है, इस तरह की प्रक्रिया वेस्टर्न फिलॉसफी में चल रहा था।
वेस्टर्न फिलॉसफी में सुकरात से शुरू होता है, जिन्होंने कहा कि सद्गुण ही ज्ञान है। उनके शिष्य प्लेटो ने आकार की परिभाषा दिया, चेतना को, उस अध्यात्म को उन्होंने आकार का नाम दिया कि यह जितने भी हम लोग मनुष्यत्व है, वत्व है, ये सभी आकार है। ऑलरेडी पहले से ये चीज बना हुआ है, उसका प्रतिबिंब हम लोग हैं। एरिस्टोटल को ये बात समझ में नहीं आया, बोला ये तो कल्पना लोग की बात कर रहे हैं, यूटोपियन हो गए हैं। तो एरिस्टोटल साइंस ऑफ फादर जिसको कहा जाता है, विज्ञान के पिता, उन्होंने अपने तरीके से विज्ञान की परिभाषा किया और वस्तु जगत की बात की। उन्होंने कहा कि इंद्रियानुभव से जो हमें ज्ञान प्राप्त होती है वह ज्ञान ही सही है, बाद बाकी ज्ञान हमारा अधूरा है। तो इस प्रकार से वाद विवाद में प्लेटो के आकार को या प्रत्यय को उन्होंने पलटने का प्रयास किया और वैज्ञानिक इंद्रियानुभूति के रूप में उसे परिभाषित करने का प्रयास किया। इसलिए अनुभववादी उन्हें कहा जाता है और विज्ञान अनुभव से काफी समानताएं हैं। इसके बाद आता है, जब अरिस्टोटल के बाद कई ऐसे दार्शनिक आते हैं, बुद्धिवादियों का कहना है कि नहीं, यह मूल तत्व चेतना होता है, मूल तत्व द्रव्य है, द्रव्य ही सृष्टि का सबसे बड़ा कारक है। तो मैं ये कंसेप्ट बताना चाह रहा हूं कि क्यों मैं इसकी बात कर रहा हूं। इसलिए बात कर रहा हूं कि चेतना की विषय वस्तु क्या है चिंतन का, और यह चेतना का जो विषय वस्तु है इसे ही अध्यात्म कहते हैं, जो एकेडमिक तरीके से है। और फिर उसी परिभाषा में श्री आनंद मूर्ति जी ने भी परिभाषित देने का प्रयास किया है। भले हम और आप थोड़ा सा कम समझ पा रहे हो, लेकिन उनकी जो मूल भावना है उसी की व्याख्या करना चाह रहा हूं मैं। तो बुद्धिवादियों का यह अनुभव था कि ये जो सृष्टि का मूल तत्व है वह द्रव्य है, जो कि निराकार है, असीमित है, उसको सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान होना चाहिए। तो इस प्रकार से बुद्धिवादियों ने अपना विचार आरंभ किया। देकार्त, स्पिनोजा, लाइबनिज तत्व प्रतिनिधित्व करते हुए यह कहा कि सब चीज जो है जिग्नु है, सारा द्रव्य है, सब चीज में ईश्वर है। उनका जिग्नु मोनाड्स जो है वो ईश्वर के रूप में। तो उन्होंने कहा कि सारी जितनी भी चीजें हैं, एक कण भी जो दिख रहा है भौतिक कण वो भी जिग्नु है, और जो मानव दिख रहा है वो भी जिग्नु है। तो बोला भैया दोनों में फिर अंतर कैसे होगा? तो इसको भी, मनुष्य को भी कण बोल सकते हैं, और कण को भी हम मनुष्य बोल सकते हैं। तो उनका कहना था कि नहीं, ऐसा नहीं है। जिसका विकास हुआ है, जिसकी चेतना की विकास हुई है, और जिसका उसमें अंतर आपको पाया जाएगा। तो एक कण से मनुष्य के बीच में जो अंतर, चेतना की अंतर हुई है, तो मनुष्य का चेतना डेवलप है, जबकि कण में जो चेतना है वो डेवलप नहीं है, अविकसित है, इसलिए उसको पार्टिकल्स कहते हैं। और मनुष्य का चूंकि चेतना डेवलप हो चुका है, इसलिए इसको मानव कहते हैं, बुद्धिजीवी मनुष्य कहा जाता है। यही अंतर है। ये तो बुद्धिवादियों का मैंने कहा। उसके बाद आता है अनुभववादी। अनुभववादी में आते हैं लॉ, सर जॉन लॉ। आपको पता होगा, आज जो राजनीतिक चिंतन है, आज जो आधुनिकता की कुछ संकल्पना है, मॉडर्न एज, द फादर ऑफ लिबरलिज्म इज जॉन लॉक। सर जॉन लॉक आज के दुनिया को आप जो देख रहे हैं उनके विचार से देख रहे हैं। किताबी की भाषा में मैं कह रहा हूं, इंटेलेक्चुअल की भाषा में मैं कह रहा हूं। फिर अध्यात्म में आऊंगा। उन्होंने क्या कहा कि राजनीतिक दर्शन तो दिया ही, आध्यात्म की बात भी किया। बोला कि मूल संरचना किस चीज का है। तो सर जॉन लॉक ने कहा कि यह जो ज्ञान का विषय है, यह इंद्रियानुभूति के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वही सत्य ज्ञान है। तो इंद्रियानुभूति से अरिस्टोटल ने भी कहा, लॉक ने भी कहा। तब इसने द्रव्य कैसा होता है, तो इसने कहा द्रव्य असीमित है, अपरागम्य है,
उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभूति की जा सकती है। तो जो विज्ञान की भाषा बोल रहे हैं वो भी द्रव्य को बोल रहे हैं कि वह अदृश्य है, वह सर्वव्यापी है। उसके बाद ह्यूम आते हैं, कांट आते हैं और दर्शन शास्त्र की विभिन्न शाखाएं प्रस्तुत होती है। अस्तित्ववादी शास्त्र आते हैं, भाववाद आते हैं और यहीं पर दर्शन शास्त्र का सिलेबस खत्म हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि वास्तविकता क्या थी, समानताएं क्या थी प्राचीन काल से मध्यकाल और आधुनिक काल में। समानताएं यही थी कि एक चेतन है, मनुष्य का आत्मा, सभी जीवों में आत्मा है और वह आत्मा परमात्मा का ही वह अवशेष है, उसी का एक पार्ट है और जिसका लक्ष्य है, जिसका जो गुण है, पहले तो गुण बाद में बताऊंगा, उसका गुण है हमारे शास्त्र में, सनातन धर्म में कहा गया है 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चेतना की, ये आत्मा का ये परम गुण है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म और मोक्ष कहते हैं कि शास्त्र में कि अर्थ और काम को लोग अपने नियंत्रण में कर सकते हैं, कुछ धर्म में भी नियंत्रण किया जा सकता है और इसी क्रम में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, विभिन्न प्रकार के धर्म का विकास होता है। लेकिन बात रही मोक्ष की, वह एक रहस्य का विषय है। यह मोक्ष होगा कैसे? मोक्ष है क्या? व्हाट इज द सैल्वेशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैल्वेशन एंड हाउ आई विल अचीव द सैल्वेशन? तो ये कोई पागल तो नहीं था ना, 4 पुरुषार्थ ले लिया और आज भी हम लोग मानते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यही 4 चीज से पूरा दुनिया दिख रहा है। मुझे पूरी दुनिया का 4 सूत्र में ही दिख रहा है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अर्थ, काम, ये 2 चीज को हम लोग व्यवहारिक जीवन में ही देख रहे हैं। धर्म की बात जहां तक आती है तो धर्म में भी चलो कोई भी पूजा पाठ कर लेते हैं, अगरबत्ती कर लेते हैं, हम सनातन धर्म के हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम हिंदू हैं, इस प्रकार के धर्म की विवेचनाओं और उनका अनुपालन हम लोग करते हैं। लेकिन मोक्ष की जहां तक बात आती है, उस मोक्ष के लिए न जाने कितने ऋषि मुनियों ने अपने जीवन को हिमालय में तपस्या करते हुए बिता दिया और न जाने कितने शास्त्र लिख दिए गए, कितने उपनिषद लिख दिए गए, कितने गीता और रामायण लिख दिए गए। सबका मूल लक्ष्य है मोक्ष, कि यह आत्मा मोक्ष को कैसे प्राप्त करेगा। हाउ टू दिस सोल शैल बी अचीव द सैल्वेशन, दिस इज द सब मेन प्रॉब्लम। तो तंत्र और मंत्र की बात आ जाती है कि शायद ये 2 रास्ते हैं जिससे मोक्ष को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तंत्र तान्या तान्यतु यस्तु सतना प्रतिष्ठिता, मंत्र मन्ये तान्यतु यस्तु समना प्रतिष्ठिता। अर्थात तंत्र तान्या तान्यतु यस्तु सतना प्रतिष्ठिता, तन को नियंत्रण करने वाली जो विद्या हो उसे तंत्र कहते हैं और मन को नियंत्रण करने वाली जो विद्या हो उसको मंत्र कहते हैं और शासन को नियंत्रण करने वाली जो प्रशासन उसको शास्त्र कहते हैं। तो तंत्र, मंत्र और शास्त्र, ये 3 चीजें आई। तो तंत्र और मंत्र जो है, जैसे अभी हमारे एक प्रवक्ता ने कहा था कि मैं बाबा रामदेव का योग करता हूँ, मेरे अनुसार वो एक तंत्र है जिसके माध्यम से आप शरीर को निरोग रख सकते हैं, आप स्वस्थ रख सकते हैं और अपने जीवन जो नियति द्वारा दिया गया शरीर है उसको एक स्वच्छ तरीके से कहा जाना, वेल यू विल, यह मंत्र हुआ। अर्थात ये अधूरी बात हुई। आप तंत्र योग, शारीरिक योग करके शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं, लेकिन मानसिक योग को आप कैसे स्वस्थ बना सकते हैं जब तक उसका अभ्यास न करेंगे। मंत्र की जरूरत होगी, तो भाई मंत्र कहां से आएगा? तो चलो कोई सन्यासी से लेते हैं, सन्यासी के पास जाते हैं, पता चलता है वहां भी तंत्र के लिए मंत्र के लिए और तंत्र के लिए बात हो रही है। तो मंत्र के लिए क्या सी बात होगी? उसमें भी 2 तंत्र हैं,
विद्या तंत्र अविद्या तंत्र, वहां भी कंफ्यूज हो जा रहा है, भैया हम विद्या तंत्र लें या विद्या तंत्र लें। योगा की बात आ रही है तो शरीर के तंत्र की बात आ रही है तो कहाँ लें? तो कोई बोलता है ये आसन करो, वो प्राणायाम करो, वैसे करो वैसे करो, वहां भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो विभिन्न संप्रदाय आ रहे हैं, छोटे छोटे ग्रुप में आ रहे हैं और सभी का आकर्षण कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हमारा तंत्र विद्या अपनाओ, मेरा मंत्र विद्या अपनाओ। तो इस गुमराह में हमारा जो मानव चेतना है वह खोखला बनता जा रहा है, उसे मिल नहीं पा रहा है सब्जेक्ट की। आखिर मुझे साधना करना है, मुझे तांत्रिक साधना करनी है या मुझे मन को नियंत्रण करना है, मंत्र का उच्चारण करना है, तो कौन सा मंत्र का उच्चारण करूं और कहां जाऊं और कैसे प्राप्त करूं? यह विषय आज भी मुझे लगता है कि 90% साइंटिस्ट भी यह चीज जानना चाहता है कि आखिर व्हाट इज द रियल पाथ ऑफ द सैटिस्फैक्शन ऑफ द माइंड एंड द गेट द सैल्वेशन। उनको भी पता है कि हमारा जो ये मनु आत्मा है वो परमात्मा से आया हुआ है, और ये जो साइंस है ये वस्तु जगत का विश्लेषण है। ये जिसे हम विज्ञान कहते हैं तो बड़ा चीज को तो देख सकते हैं, लेकिन छोटी चीजों को क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप को भी नहीं देख सकते, तो माइक्रोस्कोप का आविष्कार कर लिया, तो बहुत बड़ी चीज को भी नहीं दे सकते और बहुत छोटी चीज को भी नहीं दे सकते। तो कहता है कि यार ये तो भ्रम भी हो सकता है हमारा, हम जो आंख से देख रहे हैं तारा जो है बहुत छोटा दिख रहा है, क्या वो रियलिटी तारा उतना छोटा होगा क्या? तो ये लोग सेटिस्फाइड नहीं है। तो कभी रस्सी को सांप को रस्सी देख लेते हैं, रस्सी को सांप देख लेते हैं। तो हमें जो इंद्रिय अनुभूति से जो ज्ञान आ रहा है वो तो गलत ज्ञान आ रहा है। पीलिया रोगी को वह पीला पूरा चीज दिख रहा है, तो वो भी कंफ्यूज है। तब वो उनका कहना होता है कि नहीं, रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है? हम तो वस्तु जगत का ज्ञान कर लिए, लेकिन हम जो अध्यात्म की जो हमारी मानव चेतना है, जो आत्मा जिसको कहते हैं, उसको तो हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उसके ज्ञान को। तो क्या करें भाई? तो आज भी यह रहस्य का विषय है कि आखिर किस रास्ते में मैं जाऊं ताकि मैं अपने मौलिक गुणों को, अपने मौलिक जो विचार हैं, मेरे जो धर्म है उनकी मैं पूर्ति कर सकूं। तो आत्मोक्षात्म जगत हिताय च, आप सब धर्म में, सनातन धर्म में आप देखते आएंगे, आप सत्यम शिवम सुंदरम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे निरामया, आपने देख सुना होगा उपनिषद में, आत्महिता आत्मोक्षात्म जगत हिताय च, और सर्व कल्याण, कल्याणी हमारे धर्म की, हमारे हिंदू धर्म की, हमारे सनातन धर्म की मूल मंत्र है। और कल्याण किसका? दूसरे का भी और अपना भी। क्यों कल्याण किसका? इसका मतलब आत्मा का कल्याण हो। आत्मा का कल्याण कैसे होगा? आत्मा का कल्याण तभी होगा जब वह मोक्ष की ओर जाए। मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? तंत्र और मंत्र से होगी। तंत्र और मंत्र कहां से मिलेगा? यह एक रहस्य का विषय है। तो बहुत सारे प्रैक्टिस करते हैं, किन्हीं को बोला कि चलो जाओ हिमालय में, तो जा रहे हैं, हम तो बस सिवाय करते हैं, कहीं कुछ करते हैं। मुझे कहा कि भाई हर धर्मी बन जाओ, जाकर पानी में जो है जल समाधि ले लो। तो विभिन्न रूप से आप देख रहे होंगे, सिनेमा में भी और टीवी में भी, न्यूज में भी बहुत सारे देख रहे होंगे, वो लोग हर धर्मी का व्यवहार करते हैं, आचरण करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो अब प्रश्न उठता है मेरे अनुसार कि मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आनंदमान को कुछ समय मुझे पढ़ने का मौका मिला, समझने का मौका मिला। सबसे पहले तो मैं राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र का यूपीएससी का मैं शिक्षक हूँ, और हमारे यहाँ से कई बच्चे हर साल डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी क्वालिफाई होते हैं। तो उस दौरान, पढ़ाने के दौरान मुझे अपने में भी एक जिज्ञासा हासिल करने का मौका मिला कि आखिर रियलिटी क्या है। तो बहुत सारे किताब को मैंने पढ़ा, स्वामी विवेकानंद को भी पढ़ा, रामानुजम को भी हमने देखा, बहुत नजदीक से पढ़ा, शंकराचार्य को भी पढ़ने का मौका मिला। तो इन सभी चीजों को जब मैंने पढ़ा, अध्ययन किया, तो मुझे यह समझ में नहीं आता कि रामानुजम को वो जो क्वांटम गणित है उसको ज्ञान कैसे हुआ, उसे कौन शिक्षक थे, और 32 साल की उम्र में वो गुजर जा रहे हैं। जिसे साइंस कहते हैं, हम गणित कहते हैं, उनके कौन शिक्षक थे? जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो विद्वान थे उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि कहां से ये विज्ञान ला रहा है। उनका पूछ रहा जा रहा था, भैया तुम कहां से विज्ञान ला रहे हो, कौन कौन सा मैथमेटिक्स ला रहे हो?
क्योंकि आज हम लोग यूज कर रहे हैं, 1902 की बात है ये। यहाँ विषय रहस्य बन जाता है। यहाँ पर जो छाती ठोक कर कहने वाले हैं कि विज्ञान सर्वे सर्वा है, अध्यात्म कुछ नहीं है, उस जगह यहाँ पर प्रश्न रामानुजन से पूछना चाहिए कि आखिर वो कौन सा गणित का विस्तार कर रहे हैं, या वो पागल थे क्या, दिन भर बैठ करके स्लेट में बसते रहते थे? लोगों ने पागल ही कहा। तो यहाँ से जो कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं जान रहे हैं, हम लोग ये भौतिक दुनिया को देख करके अपने आप को बहुत सुपर समझ रहे हैं, लेकिन इससे भी बड़ी जो शक्ति है जहां से इंस्पिरेशन हम लोगों को मिल रहा है, वो चीज को हम लोग दबा कर रखते हैं, हम लोग नहीं सीख पाते, हम लोग को विश्वास नहीं है। तो सबसे पहले विश्वास करके सीखना चाहिए। आप यह समझ लीजिए कि जितने भी दर्शन दार्शनिक हैं और जितने भी दर्शन शास्त्र का है, कहीं ना कोई एक शक्ति है, लास्ट पर टिक जाता है। अब कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई गुरुद्वारा जाता है। तो प्रश्न है, मैं जानना चाहूंगा कि समय कम है, अंत मार्ग में क्या? सबसे बड़ी बात है कि तांत्रिक साधना और मंत्र की मैंने बात कहा था कि मोक्ष का ये दो साधन है, तंत्र और मंत्र। अष्टांगिक योग श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने दिया। राजनीति विज्ञान में इनका एक बहुत ही बड़ा स्थान है। आप जब राजनीति विज्ञान में मैकियावेली, मिल्स, हॉब्स, रूसो, मैक्सवेल, जितने भी राइटर आप पढ़ेंगे उनमें बाबा कबीर, आनंद मूर्ति जी भी एक राजनीतिक विज्ञान के साहित्यकार। सुनिए, दूसरी बात, जब इनका जो अनुभव किया मैंने, जो अध्ययन किया तंत्र और मंत्र में, अष्टांगिक योग इन्होंने दिया। अष्टांगिक योग का मतलब हुआ कि ये जो मोक्ष और हमारे बीच में जो एक सेतु का काम होगा वो है अष्टांगिक योग। योग मतलब जो हमारा शरीर है, हमारा आत्मा है और परमात्मा के बीच में जो जोड़ने का काम करेगा, यह योग कर सकता है, और यह है अष्टांगिक मार्ग। तो इस अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से, इस साइंस के माध्यम से, मैंने पहले ही कहा दिया कि साइंस और अध्यात्म को अलग मत कीजिए। अध्यात्म का दो पार्ट हुआ, विज्ञान ही जो है उसे विज्ञान चेतना ही दो पार्ट में विभाजित है, एक जिसको अध्यात्म बोल रहे हैं और जिसको वस्तु जगत का चेतना बोल रहे हैं या ज्ञान बोल रहे हैं, वस्तु जगत और चेतन जगत। तो ये विज्ञान ही है। मैंने विज्ञान को अलग नहीं किया, ये मेरा अपना अनुभव है। आप अच्छा बोलेगा या गलत बोले, ये मैंने अपने 20 साल का अनुभव किया है, जो भी हमने दर्शन शास्त्र में पढ़ा है। तो आनंद मूर्ति जी ने क्या किया, उन्होंने तंत्र और मंत्र को सरल बनाने का प्रयास किया। कहा कि भैया अब तो हिमालय भी खत्म होते जा रहा है, जंगल भी खत्म होते जा रहे हैं, विलुप्त के कगार पर है, पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होगा, तुम कहाँ जाओगे? घर में ही बैठ करके आराम से 10 मिनट 20 मिनट जो तुमको समय मिलता है, आसान तरीके से अपने साइंस मतलब अपने विज्ञान, चेतना की विज्ञान को आगे बढ़ाओ, उसको बढ़ाओ, उसको जागृत करो। और उसको जागृत कर करके, जो मैंने कहा था कि एक कण और मनुष्य में क्या अंतर है, तो वही बोल रहा है कि मन को जागृत करो, और उस जागृत के द्वारा तुम्हारा आत्मा का जागरण होगा, तुम परमात्मा की ओर तुम जाओगे। तो लाइब्रेरी का वो चिन्ह याद आ रहा है कि भाई वो जो कण था और वो जो मनुष्य में अंतर बता रहा था, ये तो सही बात है कि एक अभ्यास का चीज है। हम तो स्थिर नहीं है, हम तो जानवर भी नहीं है, हम तो पशु से ऊपर उठ करके हैं। तो हमारा लास्ट कहाँ पर है? तो वो जो हमारा अध्यात्म है, उसके प्रैक्टिस है, अभ्यास है, उस प्रयास के माध्यम से तुम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। मोक्ष मतलब परमात्मा में मिल सकते हो, फिर से पुनर्जन्म की आवश्यकता नहीं है। और यह पुनर्जन्म की समस्या हर धर्म में आपको, भारत में आपको मिलेगी। हर धर्म में किसी न किसी धर्म में कहा था, बताओ चरवाक को छोड़ करके, क्योंकि चरवाक को पूछता कौन है? क्योंकि चरवाक का दर्शन को किसी ने अनुभूति नहीं किया। उसने देखा कि कुछ ही दिन है, ये तो लाजू तक खा लेंगे, हमारी तो इज्जत भी नहीं रहेगी। चरवाक दर्शन में तो इंसान अपने वजन को ही खत्म कर लेता है, प्रतिष्ठा ही खत्म हो जाता है। यार जीवन सिखम जीवन ऋणम कृत्वा घृतम जीवन, यह तो मॉरलिटी है ही नहीं। तो इसलिए अभी जो आनंद मार्ग का जो दर्शन है, वो धर्म और वो तंत्र और मंत्र के माध्यम से उसको अभ्यास करने की बात की जाती है। और शारीरिक के लिए योगा की बात होती है कि आप योगा कीजिए, आप जो आसन कीजिए, आसन दिया गया है, यहाँ योगा की बात मैं कह रहा हूँ, यह शारीरिक
स्वच्छता के लिए आसन दिया गया है और मंत्र के लिए, मन को नियंत्रण के लिए मंत्र का उच्चारण दिया गया है, जो कि हमारे आचार्य लोग, जो अनुमान के आचार्य हैं, वो देते हैं। तो यह मुझे लगता है कि घर में रह करके, व्यवहारिक जीवन में रह करके, सांसारिक जीवन में रह करके, अपने परिवारों के बीच में रह करके भी अपने जो महात्मा की मूल उद्देश्य है, भावनाएं है, जो लक्ष्य है, उसकी पूर्ति की जा सकती है। तो तंत्र और मंत्र, इन दोनों चीजों को अभ्यास करके आप लोग को, प्रत्येक लोगों को सीखना चाहिए और मुझे लगता है यही यथार्थ है। और धर्म और विज्ञान अपने जगह, बिल्कुल चेतना की बात हो रही है और विज्ञान की बात, और विज्ञान बढ़ेगा, हमारी सोच, हमारी भौतिकवादी सोच और बढ़ेगी। आज कल पंखा था, आज एसी है, कल कुछ और हो जाएगा। तो ये हमारी शारीरिक सुविधा के लिए, हमारे जगत को समझने के लिए ये अपने धर्म की बात है। हम लोग को यह नहीं चाहिए कि हम लोग जो आंतरिक धर्म है हम लोगों का, उस चीज को खो दें, उस चीजों को हम भूल दें। इसलिए मैं अपना वक्तव्य इसी के साथ समाप्त कर चाहता हूँ कि आध्यात्म और विज्ञान को अलग न समझा जाए, बल्कि इसका रूप अलग है और दोनों के रूप को अलग ध्यान, अपने प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए अपने योगाभ्यास करें, अपने कर्तव्य की साधना करें और अपने जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति करें। धन्यवाद।